लखनऊ देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी, जिसे दुनिया तहजीब के शहर के नाम से जानती है। गोमती नदी के किनारे बसे इस शहर को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। लेकिन बीते 5 साल में कितना बदला है लखनऊ? यहाँ की जमीन पर विकास के दावे कितने खरे उतरे? न्यूज नेशन की टीम 5 साल पहले की अपनी खास रिपोर्ट से आज के लखनऊ की तुलना करेगी और कैमरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश करेगी कि लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में 5 साल में क्या बदला है। नवाबी शहर लखनऊ के सदियों के सफर को अपने में समेटे इतिहास के इन गवाहों के लिए 5 साल का वक्त एक लम्हे से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन सर के लिए छत, हाथ के लिए रोजगार, पेट के लिए आटा और मोबाइल के लिए डाटा खोज रही कौम के लिए 5 साल का वक्त वाकई 5 साल का होता है। लखनऊ की जनता अपनी वफादारियों में नायाब है। कभी शतरंज खेलते बादशाहों के लिए जान की बाजी लगाती है या फिर अपने लिए लोकतंत्र के नवाब चुनती है तो फिर उनके साथ लग जाती है। 5 साल पहले एक अदद पार्लियामेंट सीट की तलाश में आए राजनाथ सिंह सियासत के अर्श पर हैं, लेकिन लखनऊ की जनता अर्श पर है कि फर्श पर, ये उसी से छूना चाहिए, क्योंकि कहते हैं आवाज़ खल्क नाकारा खुदा। चलिए देखते हैं कि ये क्या कहता है 5 साल का सफ़र। एक मुख्तसर सा ये सफ़र आपको न्यूज नेशन एक आईने की तरह दिखा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक कर्मभूमि लखनऊ में बीजेपी के दिग्गज राजनाथ सिंह मैदान में। दूसरी ओर एसपी बीएसपी गठबंधन यहां अपना खाता खोलकर इतिहास बनाना चाहती है। वहीं कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने को बेताब है। अब यह है कि लखनऊ के लिए जाहिर है कि वो अच्छे ही एक शख्स हैं, लेकिन उनके मुखालिफ में कोई ऐसा मिल नहीं रहा था। तो प्रमोद कृष्णम साहब, स्वामी जी, वो भी बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, वो सामने आ रहे हैं। एक और कैंडिडेट आई हैं, तो बहरहाल एक उनका मुकाबला हर एक नहीं कर पाएगा। 2014 की सियासत में विकास की बात थी। 2014 की सियासत में मुल्क को तरक्की करने की तरफ ले जाने की बात थी। 2014 की सियासत में जो देश की जनता है उसकी भलाई की बात थी। 2019 की जो सियासत है वो इतने निचले स्तर पे गिर गई है कि उसकी भाषा को मैं नेशनल चैनल के ऊपर नहीं दोहरा सकता हूँ और ना उसको कह सकता हूँ। सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लखनऊ में विकास का हाल जानने के लिए हमारी टीम सबसे पहले पहुंची पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में, जिसे अब हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है। चमकता रिवर फ्रंट, तेजी से दौड़ती मेट्रो, रोज रोज नए उगते हुए मॉल्स और एजुकेशन के इंस्टीट्यूट। नए लखनऊ के हाथ ये सब आया पुराने लखनऊ को मिली विरासत, यानी हेरिटेज सिटी का ये दर्जा। हुसैनाबाद का ये हिस्सा वो हिस्सा है जिससे अवध जाना पहचाना जाता है, जिस हिस्से की वजह से लखनऊ लखनऊ कहलाता है। लेकिन इसकी अपनी तमाम परेशानियों के बीच में अगर कोई सरकार का काम आपको दिखता है तो उन्होंने इस हिस्से को एक हेरिटेज सिटी के तौर पर एक नाम दिया और ये हिस्सा पूरे टूरिस्ट जो आकर्षण है उनका केंद्र बन गया। लेकिन जब आप पुराने लखनऊ की गलियों में गुजरते हैं तो वहाँ कुछ टाइलें ज़रूर बदली हैं, लेकिन जो रोज़गार है, जो वहाँ की रोज़मर्रा की ज़रूरत हैं, उन पर सरकार का ध्यान शायद उस तरफ नहीं जिस तरह से नए लखनऊ में है। लखनऊ की तरफ तवज्जो अखिलेश यादव ने की थी। हुसैनाबाद हेरिटेज जोन को बनाने में बहुत अच्छा उनका प्लान था कि आप ये देख रहे हैं घंटाघर के इर्द गिर्द इन्होंने जो डेवलपमेंट किया है वो उनके जाने के बाद रोक दिया गया। और अब शायद इन्होंने कुछ फंड्स रिलीज़ किए हैं कि जब वो नामुकम्मल काम जो है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, उसको मुकम्मल किया जाएगा। देखिए, बहुत सी जगह तो ऐसी हैं जिनको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कंजेस्टेड इलाके पुराने लखनऊ में, लेकिन वही लखनऊ भी है। अब हमारा अगला पड़ाव था लखनऊ का मशहूर चौक इलाका। हमें कुछ ऐसे चेहरे मिले जिनसे 5 साल पहले हमने यहाँ के विकास की पड़ताल की थी। बीते 5 सालों में यहाँ क्या बदला, ये जानने के लिए हम उनसे मुखातिब हुए। वो चौक जहाँ से लखनऊ या अवध की शाम की कहानियाँ बनती रही, चलती रही। 2014 में हम लोग जब चुनाव की शुरुआत में थे तो लखनऊ के इसी चौक पर, और ज़्यादातर वही चेहरे हैं जो 2014 में उस चुनाव को देख रहे थे। तो पूछते हैं आखिर 5 साल में
चौक में क्या बदला, लखनऊ में क्या बदला और किस तरह सियासत अब नहीं है। नमस्कार आप सभी लोग, मुझे पहचानने और शायद मैं भी पहचान है। 2014 में आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, तब आपने पूछा था कि क्या होगा, तो नरेंद्र मोदी जी का फिर विधिवत आ गए। अच्छा, मैं अब जानना चाहता हूँ 5 साल में, अब 5 साल में आपको क्या बदलाव दिख रहा है? आज हम 5 साल बाद 5 साल बाद यहाँ चौक क्षेत्र का ही बहुत विकास हुआ, सुंदर चौराहा ये बना, आगे एक पार्किंग बनी है बहुत बड़ी, उसमें 500 गाड़ियों की खड़ी होने की पार्किंग बनी हुई। पिछली बार इस बात की चर्चा हो रही थी, बनने का वो था, पर अब बन के तैयार हो गई। बन के तैयार हुई। हाँ, उसमें गाड़ियाँ खड़ी हो रही। ये नया अभी बना है, बिल्कुल नया बना है जी। पिछली बार हम लोगों की बातचीत के बीच में नहीं था। और यहाँ बैठने के लिए शायद ये चेयर ये नहीं थे, ये बेंच चेयर ओल्ड सीजन के लिए ये बेंचें डाली गई हैं। बेंचें डाली गई। अब आपको लगता है, जब अक्सर आपने बताया अटल जी तो यहाँ आके कभी बैठ जाते, राजनाथ जी आए कि नहीं? राजनाथ जी पिछली बार इलेक्शन में आए थे यहाँ और हमने बुलवाया, आके इसी स्थान पे बैठे थे और बैठने बाद वादा करके गए थे। उसके बाद भी उनके बेटे बराबर आ रहे हैं और राजनाथ जी के विकास का काम बराबर बोल रहा है। ये नया फव्वारा जो बना है पिछले इलेक्शन के वक्त यहाँ नहीं था। ये बदलाव 2014 से 19 के बीच का है। हाँ, लोग आज भी यही मान के चल रहे हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं। कई चीज़ों में तो फर्क आता है और महसूस हुआ हमें कि हुसैनाबाद इलाके का उन्होंने नवीनीकरण और जो भी जहाँ पे सड़कें दुरुस्त करना, पूरे प्लेटफॉर्म बनाना, वहाँ पे बहुत अच्छा एक फेयर टाइप का मेला भी लगने लगा है। हम लोग वहाँ बुलाए भी गए इसी संदर्भ में और सबकी स्पीच हुई वहाँ पर। और लेकिन बहुत सी चीज़ें यहाँ बड़े बुरे हाल में पड़ी हैं। देखिए, लखनऊ में आप ये कहें कि इमारतों के या बिल्डिंग्स के, पार्क्स के, इस तरह के तो बदलाव काफ़ी आए, कई नए स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, लेकिन एक तो पुराने लखनऊ पे जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अमीनाबाद की इस गली पर जो भी आता है उसके पास उसकी ज़बान को एक स्वाद है जो यहाँ खींच के लाता है। 100 साल से ज़्यादा लंबा वक्त इस दुकान की पहचान है। इस दुकान पर आने वाले, लखनऊ अगर कोई आता है जिसको नॉनवेज खाने का शौक़ है, उसको मालूम है कि उसका एक पता है। लगभग हम लोग यहाँ उस्मान भाई से 2014 में यही बातचीत हो रही थी जिस वक्त चुनाव। इन 5 सालों के दरमियान में आपने कोई नया टेस्ट डेवलप किया है? नहीं, अभी तक तो वही जो चल रहा है, जो हमारे बुजुर्ग दे गए हैं सौगात हमको, और जो उन्हीं ने दिया है, ये नेमत का तोहफा अल्लाह ताला ने दिलवाया है, उसी के ऊपर ध्यान देते हैं हम खास कर। 5 साल में आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं, जब हम लोग इसी रात में मिले थे, इसी तरह की रात, आपको लगता है कि कोई बदलाव आया है? लखनऊ में क्या क्या बदलाव आया? लखनऊ में नया इलाका तो काफ़ी डेवलप हुआ है, समझे आप। बाकी पुराना इलाका तो वैसे ही है। वैसे ही है जी। यहाँ कोई सुविधाएं लगता है कि नहीं बढ़ी या नहीं? अब देखिए, बढ़ेंगे क्या, इतना क्राउड है इधर पुराने इलाकों में कि अगर गवर्नमेंट चाहे, जो पार्क बनी हुई हैं, तो रोड के ऊपर इतना ज़्यादा वो रहता है कि अगर ये दुकानें, मार्केटें बन जाएं, तो दुकानदार हैं फुटपाथ पे, उनको अगर जगहें मिल जाएं, खुद चाहते हैं कि दुकानें मिले, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, तो फ़ायदा भी होगा गवर्नमेंट का। लगता है कि राजनाथ सिंह दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लखनऊ के उस तरह हो पाएंगे? मतलब जो मैं देखिए नहीं बता सकता हूँ, ये तो पब्लिक के ऊपर ध्यान है, जैसा भी हो, और जिसका नसीब जोरदार होगा, जिसको भी ऊपर वाला चाहेगा। आज की तारीख में लखनऊ शहर 2 हिस्सों में बट गया है, नया लखनऊ और पुराना लखनऊ, लेकिन दोनों की शक्ल और सूरत बिल्कुल अलग है। लखनऊ में एक इलाका ऐसा है जो सत्ता के साथ सीधे सरोकार को बनाए रखता है, और वो है गोमती नगर, या वो आधुनिक अलकापुरी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नौकरशाहियों में से एक, यानी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का एक रिहायशगाह कहा जाता है। वहाँ ज़मीनों के भाव हर बार चढ़ते बदलते रहते हैं। लखनऊ कुछ भी हो, लेकिन गोमती नगर से सत्ता का ताज छिनता ही नहीं। पिछली बार 2014 में बिल्कुल यंग अपने धंधे की शुरुआत कर रहे अनिमेश से हम लोग मिले थे। अनिमेश फिर एक बार है। अनिमेश, क्या हाल है आपके धंधे का?
ठीक है सर, वही जब से नोटबंदी के बाद से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था, लेकिन अब बेहतर स्थिति में हम लोग थोड़ा बेहतर जी जी जी। तो लखनऊ में अभी प्रॉपर्टी का ओवरऑल धंधा किस तरह से, जैसे ये विपुल खंड में हम लोग पिछली बार यहीं इसी इलाके में हम इंटरव्यू ले रहे थे, आपको लगता है कि यहाँ काफी रेट में कोई अंतर तब्दीली कुछ? रेट में कह सकते हैं कि बढ़ा ही है, कहीं पे रेट डाउन नहीं हुआ है। तो लोग अभी भी लोगों के अंदर इसी जगह आने का शौक है कोई? सर सबसे अच्छी चीज यहाँ पे जो अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, यहाँ से और यहाँ से हर जगह की कनेक्टिविटी, रोड का, वो सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा बेहतर। दूसरा ताकत भी ज्यादा है। ताकत भी ज्यादा है सारे। 5 साल पहले जिस बहुमंजिला इमारत के आगे की फुटपाथ गरीबों का आशियाना होती थी, विकास की हकीकत जानने हम वहां भी पहुंचे। इस बहुमंजिला खूबसूरत सी इमारत में जो रात के इस वक्त भी लाइट से गुलजार है, इसको बहुखंडी कहा जाता है और इसी में जनता के वोट से चुनकर आए हुए नुमाइंदे रहते हैं, यानी लोकतंत्र में जिनको जनसेवक कहा गया वो यहाँ रहते हैं। 5 साल पहले ठीक चुनाव से इसी तरह से हम लोग जब यहाँ थे तो यहाँ लोकतंत्र में जिनको मालिक कहा जाता है, इन फुटपाथ पर एक लंबी कतार में सो रहे थे। आज 5 साल बाद जब हम यहाँ हैं तो वो लोकतंत्र के मालिक यहाँ नहीं हैं। वो लोकतंत्र के मालिक कहाँ चले गए, वो फुटपाथ पर रात गुजारने वाले वो लोग कहाँ चले गए, उनको देखना है, क्योंकि उस रात से इस रात के बीच में 5 साल का लंबा सफ़र है और एक सरकार के विकास के दावे भी। बहुखंडी इमारत के सामने फुटपाथ पर सोने वाले वो तमाम लोग कहाँ चले गए, इस सवाल का जवाब आपको कुछ 100 मीटर दूर जाकर ही मिल जाता है। वो तमाम लोग अब यहाँ सोते हैं। ये जगह भैंसा कुंड के बहुत ज़्यादा करीब है और भैंसा कुंड लखनऊ में रहने वाले जानते हैं कि उस जगह का नाम है जहाँ इंसान अपनी आखिरी यात्रा पूरी करता है। दिन को कंधे पर ढोने वाले ये लोग एक खूबसूरत सुबह का ख्वाब देखते हुए इसी फुटपाथ पर सो जाते हैं। लखनऊ की पहचान चिकन के कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ये उद्योग सरकारी प्रोत्साहन के अभाव में कमजोर होता जा रहा है। 5 साल पहले हमारी टीम जहां पहुंची थी, वहां का कारखाना आज बंद हो चुका है। हम 5 साल पहले जिस कारखाने में थे वो बंद हो गया। उसी कारखाने में जहां हमने ये उस परिवार से सुना था कि घर का खर्च नहीं चलता, घर की दीवारों पर प्लास्टर नहीं था, आज वो कारखाना बंद है। अच्छा अब्दाल हुसैन साहब, याद है हम और आप 5 साल पहले मिले थे? जी हाँ, याद हैगा। हमने आप यही उम्मीद लगाई थी आने वाली सरकार जो होगी हम लोग की हेल्प करेगी, मदद करेगी, और आज वो नौबत आ गई है जिससे जो आदमी खाना पीना और खर्चा सब सत्यापिट है। माफ करें मैं आपसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ अफजाल साहब, लेकिन क्या कोई भी मदद, कोई भी इस तरह की कोई चीज आपके धंधा लगातार खत्म? जी नहीं। आपका कारखाना बंद हो गया? जी हाँ। आज ये हाल हो गए, बस 150 से ज़्यादा कमाई नहीं होती, वो भी साल में 4 महीने। तो ये उम्मीद थी मोदी सरकार आएगी तो कुछ शायद सोचे हम लोग के लिए, मगर उन्हीं ने भी 5 साल में कुछ सोचा नहीं। अरे बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, जिस तरह हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि घर खर्च कैसे चलेगा, दिन भर में क्या होता है 150 रुपए में। हॉकी के उस मैदान में भी पहुंचे जहां 5 साल पहले खिलाड़ी घास के मैदान पर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब वहां एस्ट्रोटर्फ यानी कृत्रिम घास नजर आई। इस वक्त मैं जिस स्टेडियम में खड़ा हूं, जिस एस्ट्रोटर्फ पर जो खूबसूरत टर्फ आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछले 5 साल में लखनऊ की एक उपलब्धि है। और ये हॉकी के खिलाड़ी, अब इनके चेहरे पर जो ये युवा हैं, इनको लगता है कि ये जल्द ही देश के लिए एक कलर हासिल करेंगे और फिर कभी विक्ट्री स्टैंड पर। आप जानते हैं कि जो मॉडर्न युग है वो टर्फ का है। जब तक हॉकी टर्फ नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी प्रतियोगिताएं हैं वो सब टर्फ पे होती थी, और हमारा जो हॉस्टल था वो ग्रास पे बच्चे रहते थे, लड़कियां रहती थी। तो बीच में थोड़ा आपका कहना ठीक था कि उस लेवल पे हमारा जो परफॉर्मेंस था या इंडियन टीम में रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम था, नगण्य नहीं था, कम था। लेकिन अभी वर्तमान में मैं कह सकता हूँ इस वर्ष कि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर सभी वर्गों में उत्तर प्रदेश का जो हॉकी है वो धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है। 5 साल पहले लखनऊ प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से जूझ रहा था, लेकिन इससे कुछ हद तक निजात दिलाने के लिए मेट्रो ट्रेन मिल गई। थोड़ा मेट्रो सिस्टम पूरे लखनऊ में
जो ट्रैफिक है उसको ईज करने के लिए लाया गया। और इसको लखनऊ में जिस तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर हमेशा से परेशानियां जो पुराने लखनऊ में कंजेशन है उससे मुक्ति का एक रास्ता भी देखा गया। हालांकि ये मेट्रो यहाँ लखनऊ में चल रही है और इसका चालन लगभग 23 किलोमीटर के एरिया में है। लखनऊ की पहचान गोमती नदी की भी सूरत संवरते संवरते ठहर गई। अगर कोई